आज हम सीखेंगे बड़ी ही शानदार चीज जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, फाइंड परफेक्ट क्यूब रूट अप टू 6 डिजिट नंबर। अबे कितनी बड़ी बात है भाई ये, नहीं समझे? नहीं समझे? अप टू 6 डिजिट नंबर तक। 6 डिजिट नंबर में कोई हो, 5 में हो, 4 में हो, 3 में हो, 2 में हो, 1 में हो, उसका क्यूब रूट निकालना, उसका क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट निकालना बहुत टफ है, बट चलिए हम कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। 2 टेबल बना रहा हूं मैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, आओ आराम से सुनो और समझो। यहां पर नंबर लिख रहा हूं और यहां पर उसका क्यूब लिख रहा हूं। क्यूब बताओ भाई, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 सर 1 आता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 सर 8 आता है। 3 का 3 इंटू 3 इंटू 27। 4 का 64। 5 का 5 इंटू 5 इंटू 5 125। सर 6 का 236। 7 का 7 इंटू 7 इंटू 7 8 9 10। 10 का होता है 1000। 8 का इसका 7 का आना है 50 का 343। 8 का आना है 512 और 9 का आना है 729। ठीक है सर, क्या ये हमें याद होने चाहिए? बिल्कुल याद होने चाहिए। इनके बिना आपकी गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। ठीक सर 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 सर, बट हमें तो आपने क्यूब रूट निकालना सिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां पर लिख रहा हूं लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब और यहां पर लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब रूट। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर क्यूब की लास्ट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, बताओ भाई, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 1 होगी, 1 होगी, जैसे ये देखो 1 4 3 1, ये क्या इसके क्यूब की लास्ट डिजिट यही होगी 1? हां या ना? हां या ना? हां या ना? जल्दी जल्दी बोलो। अगर 2 होगी, अगर 2 होगी, 2 अगर किसी भी नंबर की, जैसे ये क्या उसकी लास्ट डिजिट यहां पर ये 8 ही होगी? 3 होगी तो लास्ट डिजिट 4 होगी, 4 होगी तो 4 होगी, 5 होगी तो लास्ट डिजिट 5 होगी, 6 होगी तो 6 होगी, 7 होगी तो 3 होगी, 8 होगी तो 2 होगी, 9 होगी तो 9 होगी, 0 होगी तो 0 होगी। बोलो भाई बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 होगी तो 7 4 5 6 3 2 9 और ये 0। सर 6 वाला रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है भाई 6 वाले में? 636 ही तो लिखा है। 216 होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 180
और 36, 216 होते हैं, ठीक है। मैंने 180 में 36 ऐड करना था, मैंने 200 में 36 ऐड कर दिया, ठीक है जी, ठीक है। बस मेरा इतना काम है। अगर ये काम हो गया तो अब देखो, आप किसी का भी क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी का भी क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? आप देखो, पेपर में क्वेश्चन आया, फाइंड क्यूब रूट ऑफ किसी, बट होना परफेक्ट क्यूब चाहिए, वो तो आपको आंसर से पता चल ही जाएगा, 4 ऑप्शंस हमें दी होती हैं तो वहां से पता चल जाएगा। 103823, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से। लास्ट 3 डिजिट RHH से उनको अलग कर लो। अलग करने को कैसे बोलूं? सेपरेट, है ना। रेस्ट डिजिट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, उनको अलग कर लो। बोलो भाई, बोलो। क्या इसका मतलब यही है? ये जो 103823, ठीक है, राइट हैंड साइड पे 3 डिजिट्स जो है, ये 3 डिजिट्स क्या यही है? क्या यही है? यही है, यही है। हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? फाइंड क्यूब रूट ऑफ 103823। क्या इनको मैंने अलग कर लिया और ये 103 को अलग कर लिया? जितनी बच गई, ये 3 को तो अलग करना ही करना है। अब जितनी भी डिजिट बच गई हैं, चाहे ये 3 बचे, 2 बचे, 1 बचे, अब वो मेरे को तो नहीं पता, यहां पर 3 बचे, इनको मैंने अलग कर लिया। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये इसका लास्ट डिजिट 3 है, लास्ट डिजिट 3 है, लास्ट डिजिट 3 है। जल्दी से मुझे बताओ, क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट अगर 3 है, 3 तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा? सर 4 होगा, 4 होगा, 4, सॉरी 7 होगा, 7 गलती से बोल दिया। अगर ये 3 है तो ये 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा। अच्छा, लास्ट डिजिट 7 होगा। बहुत बढ़िया। अब ये नंबर बच गया, ये नंबर 103। अब मुझे बताओ, 103 किन 2 के क्यूब्स के बीच में आता है? किन 2 के क्यूब्स में बीच में आता है? सर 103 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है। 103 इन्हीं दोनों के बीच की वैल्यू है ना, 4 और 5 के बीच की वैल्यू है ना। यस सर, यस सर, यस सर। 103 comes between क्यूब ऑफ 4 एंड 5। 4 का क्यूब करूंगा 64, 5 का क्यूब करूंगा 125, इन दोनों के बीच में आता है। जो भी लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू, उसको इस 7 से पहले लिख दो। सर 4 आ गया, लोअर वैल्यू 4, ये 47 का क्यूब रूट आएगा। इसका क्यूब रूट 47 है, क्यूब रूट इसका 47 है, 47, ठीक है, ठीक। सर एक और करें। मेरे कोई मोबाइल वगैरह, ये रहा मोबाइल। मैं जानबूझ के किसी का क्यूब लिख लेता हूं, बट हो अप टू 6 डिजिट तक। हाँ, 4096 है। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 4096। क्या बोला था मैंने? सबसे पहले तो ये लास्ट 3 डिजिट्स को अलग कर लो। कर लिया सर, कर लिया। ये देखो, इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, ठीक है सर। ये 3 डिजिट को अलग किया, जो बच गया वो लिख दिया हमने, ठीक है सर। अब बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6। अगर लास्ट डिजिट 6 है तो उसके क्यूब रूट की लास्ट डिजिट क्या होगी? सर वो भी 6 होगी, वो भी 6 होगी, वो भी 6 होगी। सर 6 लिख दिया, 6 लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब बताओ 4 जो है वो किन की वैल्यू के बीच में आता है? 4। सर 4 आएगा 1 और 2 की वैल्यू के बीच में। ये 4 यही आता है ना यार, 1 और 8 के बीच में ही तो 4 आता है। यस, तो 4 कम्स बिटवीन क्यूब ऑफ 1 एंड 2। जो लोएस्ट वैल्यू है वो यहां लिख दो, 16 है, 16। करना आ गया भाई, करना आ गया। बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी इससे आसान हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं एक और कर लेते हैं, मैं अपनी मन से, क्योंकि कुछ भी कर रहा हूं मैं तो।
35937. फाइंड क्यूब रूट ऑफ 35937। सर सबसे पहले तो इनको सेपरेट कर लीजिए। देखिए लास्ट 3 डिजिट को अलग लिखना है और इसको अलग लिखना है, ठीक है। अब बताइए क्या क्यूब की लास्ट वैल्यू 7 आए? क्यूब की लास्ट वैल्यू 7 आए तो बताओ क्यूब रूट की क्या आएगी? सर क्यूब रूट की आएगी 3। क्यूब की अगर 7 है तो क्यूब रूट की क्या आएगी? 3। सर मैंने 3 लिख दिया यहां पे। अब बताओ 35 कहां पे आ रहा है? 35 कहां आ रहा है? सर ये 3 और 4 के बीच के आ रहा है। 35 यही आएगा ना, 27 और 64 के बीच में आएगा। हाँ सर बिल्कुल यही आएगा, 3 एंड 4 के बीच में। कम्स बिटवीन क्यूब ऑफ 3 एंड 4। छोटी वैल्यू लिख दो, छोटी वाली 3। सर 33 आंसर, 33। सो क्यूब रूट ऑफ 35937 इज इक्वल टू 33। क्लियर? क्या करना आ गया है आपको? यस के लिए सिर्फ y लिखें, नो के लिए सिर्फ n लिखें, है ना। ये सब आपको लिखना थोड़ा पड़ेगा, ये तो अब सब दिमाग में होने लगेगा। हाँ ये दोनों टेबल आपको याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए, तभी कर सकते हैं। यस।